सभी को नमस्कार। बनारस के आसपास की घूमने की श्रृंखला नंबर 17 में आज हम लोग आपको एक ऐसे खूबसूरत स्थान पर लिए चलेंगे जहां बहुत कम हम सबका जाना होता है। इस जगह के बारे में मुझे भी पहले नहीं मालूम था। बनारस के आसपास जितने भी डैम्स हैं उनमें ये सबसे पुराना डैम है। करमनाशा नदी पर बना हुआ यह डैम है। बेहद खूबसूरत यह डैम, चारों तरफ वन एवं खूबसूरत खेतों से घिरा हुआ है। यह डैम लगभग 1914 में बनना चालू हुआ था और 1918 में बन करके तैयार हुआ था। आसपास के गांवों में सिंचाई के काम आता है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर लंबी नहर सिंचाई के लिए इस डैम से निकलती है। करमनाशा नदी पर बने यह जो डैम है, इसकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर बेजोड़ है। आज भी यह उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि शायद 100 साल पहले जब बना था तब लगता होगा। 1914 में यह फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था। इस डैम को रॉबर्ट्सगंज से जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। जैसा कि आप इस गूगल मैप पर देख सकते हैं, इस डैम से, करमनाशा नदी पर बने इस डैम से एक नहर निकलती है जो कि एक तरफ निकलती है और नदी फिर आगे की तरफ बह करके चली जाती है। डैम के ऊपर एक नगवा नाम का भी डैम है जो कि बहुत विशाल डैम है करमनाशा नदी पर। नगवा डैम लगभग यहाँ से 1 घंटे की और दूरी पर है। जंगल के रास्तों से वो रास्ता जाता है। बहुत घने वन हैं उस रास्ते पर नगवा डैम भी बहुत खूबसूरत है और उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको मैं जल्दी ही शेयर करूँगा। करमनाशा नदी पर बहुत सारे बांध बने हुए हैं। ये जो यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के थ्रू ये नदी बहती है। ये उस सिलहट डैम पर जाने के रास्ते की पहले की फ़ोटोज़ हैं। जब सड़क से जाते हैं तो एक तरफ घने वन और एक तरफ नहर दिखती है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस डैम पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका मार्ग क्या है। डैम पर पहुंचकर हम लोग जब उतरे तो ये डैम से निकल कर के जो नहर जा रही थी सिंचाई के लिए गांवों की तरफ, उस नहर का दृश्य है। जैसे नदी बह कर के आ रही है, फिर उसके 90 डिग्री के कोण पर यह नहर निकलती है नदी से। और डैम पर जब हम ऊपर चलते हैं, जब डैम के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें नदी दिखना चालू होती है। करमनाशा नदी, जैसा हम सब जानते हैं, कैमूर बिहार से निकलती है। सराडोग नामक एक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकलती है और लगभग 192 किलोमीटर्स की इसकी जर्नी है और फिर अंत में जाकर ये गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी में यह नदी बक्सर बिहार के पहले और गाजीपुर के बाद एक बारा नाम का एक गांव है, वहाँ पर यह नदी गंगा जी में मिल जाती हैं। लगभग 116 किलोमीटर का जो सफ़र है वो उत्तर प्रदेश में होता है और लगभग 76 किलोमीटर का सफ़र बिहार में होता है। ये उस बांध के, सिलहट बांध के कुछ दृश्य हैं और इस दृश्य को देखने पर ये यकीन नहीं होता कि लगभग 100 साल पहले का बना हुआ यह बांध है। लगता है आज ही इसे बनाया गया था। यह नहर निकल रही है उस बांध से, करमनाशा नदी के उस बांध से। जब डैम के दूसरी तरफ हम लोग आते हैं तब हमें करमनाशा नदी दिखती हैं और ये जो लोहे के गेट बने हुए हैं, इस पर बनी हुई चूड़ियों को जब खोला जाता है तो फिर नहर में पानी निकलता है। और नहीं तो फिर ये करमनाशा नदी आगे बहते हुए, अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे वो एक चेक डैम की तरह बनाया हुआ है वहाँ पे। ये तो सब पुराने उसी ज़माने के लगे हुए लोहे और पत्थर का यह डैम है। इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है और इतनी मजबूत है कि 100 साल बाद भी ये आज उतनी ही मजबूती से खड़ा है। अब हम लोग इस डैम के ऊपर चढ़ कर के डैम के दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर ये करमनाशा नदी को कैसे बांधा गया है वो देखने मिलता है। डैम के इंजीनियर कौन थे इसके बारे में नहीं पता। ये करमनाशा नदी को बांध के अब दूसरी तरफ से करमनाशा नदी बह करके आगे अपनी यात्रा पर बढ़ रही है। फिर आगे जंगलों के माध्यम से होकर के करमनाशा नदी जब आगे जाती तो फिर उस पर एक और बांध है, उसका नाम है नौगढ़।
बांध, उसके बाद करमाशा नदी, मूसा खान बांध है। ये नौगढ़ और मूसा खान दोनों चकिया चंदौली में आते हैं। फिर उसके बाद जाके करमाशा नदी पे एक लतीफ़ शाह नाम का बांध है। तो ये देखिए, ये चेक डैम जैसा है, करमाशा नदी को रोक करके एक नियंत्रित प्रवाह से उसको फिर आगे छोड़ रहे हैं। यहाँ पे बारिश के मौसम में जब करमाशा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब वो नदी और अपने आप डैम के ऊपर से बहते हुए आगे चली जाती हैं। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, इस नदी के ऊपर की तरफ, तब हमें नगवा बांध मिलेगा। वो भी बहुत सुंदर बांध है। हमारे साथ ये नदी, करमाशा नदी, बह करके निकल रही है। बहुत ही बेजोड़ आर्किटेक्चर और सोच है ये। 100 साल पहले की जो सोच आज भी उतनी ही कारगर है। यह नहर है जो कि आगे जा कर के कई गांवों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। इसके बगल में ही एक बंगलो भी बना हुआ है, जो कि शायद उस वक्त अंग्रेज़ों के जो इंजीनियर्स रहे होंगे उनके रहने के लिए बनाया गया था। वहाँ पर अब एक CRPF और पैरामिलिट्री फोर्सेस का कैंप है। हमारे साथ धर्मवीर गया था, उसने पेड़ों पर और वहाँ पर एक बंधी हुई जो एक एक्सरसाइज करने की चीज़, एक रस्सी थी, उसके ऊपर अपने करतब दिखाए। विशाल बरगद के पेड़ से लटकने का अपने आप में एक अलग ही आनंद है। इस जगह पर पहुंचने के लिए हम लोग जब रॉबर्ट्सगंज से सुबह निकले तो लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र था। बेलखुड़ी और रामगंज होते हुए पन्नूगंज पुलिस थाने से रास्ता कट जाता है, जो कि फिर नगवा बांध को जाता है। तो नगवा बांध जाने के रास्ते पर ही एक चांदपुरा बोलकर एक जगह आती है, वहाँ से कैनाल रोड ले लेनी है। फिर कैनाल रोड लेकर के 7 किलोमीटर के सफ़र के बाद ये कैनाल रोड है। इसमें एक तरफ नहर बहती रहती है और एक तरफ खेत खलियान और घने जंगल हैं। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे गांव हैं। इनके इस नहर के किनारे चलने का, ड्राइव करने का अपने आप में एक अलग ही आनंद था। लगभग आधी घंटे 20 से 25 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग नगवा बांध, सिलहट बांध पहुंच जाते हैं। फिर सिलहट बांध से लगभग 1 घंटे के और ड्राइव के आगे जाकर के नगवा बांध पहुंचा जा सकता है। यह कुछ तस्वीरें हैं उन दिनों की जब हम लोग गए थे, जिस दिन। यहाँ पर जंगली जानवर भी रात में आते हैं। यहाँ दिन के वक्त ही जाना चाहिए और खाने पीने का आप अपने साथ ले जाइए, लेकिन गंदगी यहाँ छोड़कर अपनी मत आइए। थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेट्स यहाँ मत छोड़ करके आइए। जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पर बनारस के आसपास की इन अनछुई जगहों को घूमने का अपने आप में एक अलग ही आनंद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।